जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल RKM BLP में आप सभी का स्वागत है। कल देखिए हम एक्सरसाइज 6.1 आप लोगों को पढ़ा दिए थे और वीडियो अपलोड हो चुका है। चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 हम देखेंगे। और यदि प्लीज़ चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ये हम लिख दिए, हालांकि बोल भी रहे हैं। और क्लास 9, 10, 11, 12 ये मैथ के स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर लें। इनके लिए चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है आपका आपके लिए वीडियो रहेगा। और ख़ासकर जो मैथ कॉम्पिटिटर हैं, जैसे TGT, PGT, NDA, JEE टाइप के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ट्रिक के माध्यम से और वैसे जनरल माध्यम से पूरा एक दिया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। और प्लीज़ इसके बहुत सारे वीडियो पढ़ भी चुके हैं, तो जो इस टाइप के या जो मैथ कॉम्पिटिटर हो तो जो है चैनल पे जाके ज़रूर देखें। और क्लास वाले भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दिया है आकृति 6.8, ये 6.28। अगर ये कहेगा तो आकृति बना रहेगा, और यदि नहीं कहेगा तो आकृति नहीं बना रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात करो और फिर दर्शाइए ये भी समांतर CD। ये समांतर का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समांतर। ये भी समांतर CD, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये भी सिद्ध करना है। पहले तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम जो है रेखा और कोण, रेखाएं और कोण, लाइन और एंगल्स के बारे में सब बता चुके हैं। कोई दो रेखा कोई तीसरी रेखा काटती है तो कैसे कोण बनते हैं, संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होते हैं, है ना। और कोई दो रेखा समांतर होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। अब हम यहाँ एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करना है। चूंकि ये देखो ये एक लाइन है, ये इस लाइन का अगर कुछ मान लें, हालांकि नहीं दिया है, अगर कुछ मान लें, मान लो कुछ नहीं, एक लाइन है और इस लाइन पे बने हुए सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये 50 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे तो x का मान मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर 180 माइनस 50 ना। ये होता है, ये पूरा है ना, एक लाइन पे बने हुए कोण 180 अंश हो गए, तो इन दोनों का जोड़ यानी x प्लस 50 180 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 50 यानी 130। ठीक, x मेरा 130 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे इसका बात किया जाए तो देखो ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, पता है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। ठीक है। तो x 30 हो गया, तो इसमें क्या है, y बराबर क्या हो गया, 130। ये भी हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 130। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं y बराबर 130। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो जितना ये रहेगा उतना ये हो जाएगा, जितना ये रहेगा उतना ये हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा। आप देखिए आगे, ये तो हमें होते हैं, चलिए हो गया। पूर्व ये मान हमें दोनों मिल गया, दोनों मान कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब देखिए हमें सिद्ध करना ये भी समांतर CD, यानी ये लाइन इस लाइन के समांतर है। देखिए कोई दो लाइन समांतर कब होते हैं, तो जब उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दो लाइन समांतर होते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। तो यानी हमें ये कोण और ये कोण बराबर दिखा देना है। तो चूंकि देखो ये 130 है, तो इस कोण को अगर हम 1 मान ले तो कोण 1 बराबर कितना होगा, देखो ये पूरा कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो ये पूरा 180 होगा, यानी 1 प्लस वाई 180 होगा। 1 प्लस वाई बराबर कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो कोण 1 बराबर कितना होगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा। वाई का मान कितना दिया है, 130। वाई का मान 130 है, तो 180 माइनस 130 हो जाएगा। तो इस तरह से कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना। 130 180 में 30 में 50 मिला। अब चूंकि हम देख रहे हैं ये जो कोण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं संगत कोण। अब संगत कोण जितना ये मिला मुझे उतना ही मिल गया, यानी संगत कोण बराबर हो गए। तो इस तरह से अगर संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे
इसको ये 50 है, ये भी 50 आ गया, तो यहाँ हम लिख दे सकते हैं क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, क्या संगत कोण बराबर हैं, अतः क्या ए बी रेखाएं समांतर हैं सी डी के। ये भी जो है रेखा सी डी के समांतर है। कोण 1 50 हो गया। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, इसका नाम क्या दे दे, कोण 2 दे दो, है ना, या वैसे जानो ये यक्स कोण 2 दे दो, क्या दुनिया भर यही कर रहे हो, कोण 2 दे दो, ये कोण 2 मान लीजिए, तो कोण 2 का मान 50 हो जाएगा, है ना, कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि मेरा ये और ये कोण संगत है, या आप दूसरा तरीका ये है कि यह कोण जो y है 130 आ गया, अगर हम इसमें देखें ये भी दोनों संगत कोण है, ठीक है, और ये भी कितना होगा 150, ये पूरा 180 होगा ना, तो ये x है तो ये भी 130 हो जाएगा। ये तो जानते हैं x का मान है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो x ये है। कई तरीके से सिद्ध किया जा सकता है भाई, जब ज़्यादा ऑप्शन आने लगते हैं तो ज़्यादा तरीके से बताने पड़ता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी आप एक तरीका अपनाइए, चाहे आप x बराबर ये अगर 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, है ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और चूंकि ये 130 है ये भी 130 है, तो ये दोनों संगत कोण है, वो संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ये समांतर आपका प्रूव हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला हो चुका है। और प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो बार बार मैं कह रहा हूँ ये बातें पढ़ लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर माय वीडियो। अब क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनके लिए जो है टॉपिक वाइज बिल्कुल जो है चैप्टर वाइज वीडियो बन रहा है मैथ के, खासकर मैथ के स्टूडेंट, मैथ और साइंस के, उन्हीं का वीडियो बनेगा। बाकी और सब्जेक्ट का तो नहीं बना मिलेगा, बट उनको मिलेगा। और खासकर ये टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, जेई के स्टूडेंट जो भी मैथ के कंपटीटर हैं, वो मैथ से संबंधित अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक पता हो जाए और एग्जाम में आप समय को बचाते हुए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। और काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं, पढ़ चुके हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को पढ़ते रहिए। और इस क्लास के वीडियो जो है बच्चे ज़रूर वीडियो को देखें और अपना नोट्स भी तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको मिलता रहे चैनल के बारे में जानकारी और चैनल का वीडियो जब जब डाला जाए तो। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन। देखिए 6.32 अगर ये कहता है तो 6.32 तब तो बना रहेगा, और अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। ए बी समांतर सी डी है, ये रेखा इसके समांतर है, सी डी एफ के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, यानी ये तीनों एक दूसरे के समांतर। भैया जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी, है ना। तो और y अनुपात z 3:7 दिया है, y अनुपात z ये इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 3:7 दिया है। तो x का मान पूछ रहे हैं, इसका मान पूछ रहे हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y और z का अनुपात दिया है जो है ये 3:7। तो हाँ देखिए y और z कैसे हैं, चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें सी डी समांतर क्या है, ई एफ ये दे रखा है ना, सी डी समांतर ई एफ दिया है। तो अगर ये रेखा समांतर होगी बेटा, तो ये और ये कोण क्या होंगे, देखिए ये समांतर है, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये और ये संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी संगत कोण बराबर होगा। और तो इसको हम देखें तो ये कोण अगर हम निकालना चाहें तो अगर ये z है तो ये कितना होगा, 180 माइनस z होगा। ये कितना होगा, 180 माइनस z होगा, है ना। तो 180 माइनस z होगा, तो चूंकि संगत कोण बराबर होंगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि y अनुपात z कितना दिया है, 3:7 दिया है ना। तो मान लीजिए कि इन दोनों माना y और z में जो अनुपात एक रेशियो है वो मान लीजिए x है, मान लीजिए माना इन दोनों में अनुपातिक रेशियो अनुपात x है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, y 3x हो जाएगा, z 7x हो जाएगा। ये तो कहीं कोई पूछना नहीं है, z कितना हो जाएगा बेटा, 7x, है ना। अब चूंकि ये देखिए ये z है तो 180 माइनस z होगा। और y और z कैसे हैं, ये y और ये एंगल कैसे हैं, संगत कोण है। और अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सी डी समांतर ई एफ है, तो चूंकि संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ लंबवत लिख सकते हैं संगत कोण
बराबर होते हैं, है ना, बराबर हैं। तो यानी y बराबर कितना, y बराबर 180 माइनस जेड, यानी जेड को इधर ले आइए तो y प्लस जेड बराबर कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पे y की वैल्यू रख दीजिए, देखिए 3x है और z की वैल्यू कितनी है, 7x है। हालांकि यहाँ x नहीं मानना चाहिए, x दे रखा है तो आप t मान लिया, क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, मैंने x के अलावा t मान लेंगे। तो जब t मानेंगे तो ये 3t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम t वैल्यू रख देंगे, 7t और 3t और 7t बराबर 180। तो यहाँ पे देखिए नीचे जगह नहीं, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो 7 3 कितना हुआ बेटा, 10t हो गया। तो 10t बराबर कितना हो गया, 180 हो गया, 10t 180 हो गया। तो t बराबर कितना हुआ, 180 बटे 10 हो गया। तो ये 0 कैंसिल हो गया, 18 आया। देखो 100t बराबर मेरा 18 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हुआ, y बराबर 3t है ना। तो 3t माने 3 गुणे t की वैल्यू 18 है, तो 18 3 54 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, देखिए ये भी समांतर CD है, तो ये दोनों एंगल क्या है, अंतःकोण है। और अंतःकोण दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जगह इसको हम मिटा दें, थोड़ा सा मिटाने वाला ये है, इसको मिटाल दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी समांतर क्या है बेटा, ABCD के समांतर है। और दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो उनके अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, ये दोनों कोण, ठीक। तो ये x प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा। और x का मान आपका निकालना है, तो देखो y का मान 54 है, तो x प्लस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54 हो जाएगा। और 180 में 54 घटा दीजिए तो मेरा जो है x आ जाएगा आपका। तो ये देखो 6 और 7 में 5 गेंद 2 है ना, ये 126 डिग्री। x का मान कितना हो गया, 126 अंश है। तो इस तरह हम देखते हैं, आसान होता है। बट थोड़ा सा इसके पहले रेखाएं समांतर ही होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा जब किसी समांतर रेखाओं को काटती हैं तो कितने एंगल बनते हैं, कौन कौन एंगल बनते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाके वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आपके क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे और वैसे समझ में आएगा, ये सब जानिए। ये और ये दोनों जो है एकांतर कोण होंगे, ये बराबर होते हैं। इन दोनों का कोण 180 अंश होता है, ये भी इन दोनों का कोण का योग 180 अंश होगा। तो इस तरह से ऐसे जानिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस तरह से देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए, RKM BLP में स्वागत है। क्लास 9 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान है। आकृति 6.30 में यदि ये रेखा इसके समांतर दिया हुआ है बेटा, और EF समान परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ये होता है कि EF CD पे 90 कोण बना रहा है। EF यानी ये लाइन है, EF एक लाइन है, CD पे कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री भाई, ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब होता है लंब, इसका चिन्ह क्या होता है, ये लंब का चिन्ह है। और GED 126 अंश, GED यानी ये पूरा कोण कितना है बेटा, 126 डिग्री है। बस समझ जाइए क्वेश्चन को, जब समझ गए तो जान लीजिए क्वेश्चन लग गया। GD 126 है तो आपको AGE निकालना है, AGE ये कोण निकालना है। और GEF ये कोण निकालना है आपको। और FGE ये कोण निकालना है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर AB समांतर है CD के, अगर ये लाइन इसके समांतर है तो जो ये कोण होता है और ये कोण, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी AGE बराबर क्या होगा, ये होगा ये। अच्छा पहले हम इसको ये, हाँ चलो यहीं से निकाल देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, AGE बराबर क्या होगा, यानी जो AGE ये कोण और ये कोण, इस कोण का क्या नाम है, ये इस कोण का नाम है GED। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण ऐसे लिख दीजिए, बस इतने बहुत है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं बेटा। तो कोण AGE कितना होगा, GED कितना दिया है, देखो GED 126 दिया है तो ये 126 हो जाएगा। तो मेरा पहला आंसर देखो ये निकालना था, तो पहला आंसर मुझे मिल गया है ना। दूसरा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चूंकि GED दे रखा है, GED कितना दे रखा है,
GED कितना दे रखा है, 126 डिग्री दिया है, 126 दिया है। अब देखो GED देखा जाए, GED को देखा जाए तो दो कोण में डिवाइड है, ये एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो इसको हम दो कोण में लिख सकते हैं। कौन? इस कोण का नाम है GEF, GEF प्लस ये कोण कौन, FED। कितना? FED, F है बेटा ये, FED बराबर कितना, बराबर कितना 126 जो दिया है वही तो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल GE नहीं, GEF है, ये F है। GE क्या है? GEF, ये कोण की बात हो रही है, तो एंगल GEF ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखो GED नहीं, FED है, बोलने में गलती हो जा रही है जल्दबाजी में। FED ये 90 डिग्री है, इसका मान 90 है, बराबर कितना हो गया 156। तो 90 को हम उधर ले जाएंगे तो एंगल GED मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा सही लिख दें कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। GEF कितना होगा 126, और इस प्लस 90 है तो इधर आएगा माइनस 90 हो जाएगा बेटा। तो ये कितना बचेगा 6 और 12 में 3 गए 9, यानी 12 में 9 गए 3 6, यानी 36 डिग्री। तो GEF मुझे निकालना था, GF का मान क्या मिल गया मुझे 36 डिग्री, ये मिल गया 36। अब मुझे निकालना है FGE। देखो FGE, अब ऐसे देखिए FGE अगर देखा जाए तो ये पूरा एक लाइन है, इस लाइन पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये एक कोण ये, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ से देखिए अब ये मान लो हम लाइन खींच दे रहे हैं, तो चूंकि ये भी एक रेखा है, ये भी क्या है बेटा, ये भी रेखा है, तो इसलिए क्या होगा, इस कोण का नाम क्या नाम, इस कोण का क्या नाम है AGE, इसलिए कोण AGE और प्लस कौन ये कोण, इस कोण का नाम क्या है FEG, क्या नाम है FGE, बोलने में गलत, FGE क्या बात है, गलतियां बहुत हो रही है। FGE बराबर कितना होगा 180 अंश है, क्योंकि ये लीनियर एंगल, रैखिक कोण 180 अंश होते हैं, रैखिक कोणों का जोड़। तो यहाँ पे देखिए ये GE दिया है आपको, ये GE मिल चुका है 126 डिग्री, तो यहाँ 126 लिख दीजिए, 126 प्लस FGE बराबर कितना 180। तो आप FGE निकाल लीजिए, FGE बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, यानी कितना बचेगा, ये बचेगा 10 में 4 गई 6 और 7 में 2 गई 5, 10 में 6 गई 4 और ये 5, 54 डिग्री है ना। तो ये GE का मान कितना मिला बेटा 54 मिला। तो ये मुझे 54 मुझे ये मिल गया है ना। FGE निकालना था, इन तीनों कोणों को, एक कोण ये निकालना था जो मिल चुका, एक कोण ये निकालना था, एक कोण ये निकालना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए और बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आगे हम। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।